चलो कर लेंगे बात, अब प्लीज फोकस करते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने कहा इशू ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है ये शेयर्स क्या होते हैं, है ना। शेयर्स को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, व्हाट इज अ कंपनी। तो यहां लिखते हैं व्हाट इज अ कंपनी। जरा बताओ मुझे क्या होती है कंपनी, एनी आइडिया, किसी को कुछ बताओ, बुक के मत खोलना, बस वैसे ही बताओ क्या होती है कंपनी। पढ़ा होगा 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में। नहीं पता, चलो जी। तो यहां मैं लिखता हूं कंपनी मीन्स अ कंपनी कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या है सर, ये कौन सी बला है, आज तक कभी इसका नाम सुना है क्या, कंपनीज एक्ट 2013 का? सुना होगा, 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में सुना होगा, है ना। तो सर कंपनी वही है जो किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, जल्दी बताओ। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर और एनी प्रीवियस लॉ। क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले क्या कंपनी नहीं हुआ करती थी, क्या होती थी? उससे पहले कौन सा एक्ट लगा करता था, कंपनीज एक्ट 1956। क्या लगता था, कंपनीज एक्ट 1956। तो सर ये जो कंपनी होती थी ये वो है जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर, जल्दी बोलो। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, हम तो ऐसी बात मान के चलेंगे, ठीक है सर। पर यहां पे रजिस्टर करने से क्या बेनिफिट होने वाला, व्हाट इज ये कंपनी का बेनिफिट क्या होता था, मुझे बताओगे? पार्टनर्स नहीं, ओनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाती थी, लिमिटेड। अभी तो हमें बहुत सारी टर्म्स आज क्लियर करनी है, पहले तो आज वो टर्म्स क्लियर होंगी तब जाके हम इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर आएंगे। अभी तो पहले कंपनी को समझेंगे, पहले 11th क्लास वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे, कह सकते हैं, ठीक है, फॉर द पार्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। प्रोमोटर कौन होता है, मेंबर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है, पढ़ा था? कोई बात नहीं, आज डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो अभी हम कहाँ पे थे, कुछ बात कर रहे थे, कोई रिवाइज कराएगा, कौन किस बात पे थे हम अभी? कंपनी रजिस्टर हुई, कंपनी कैसे रजिस्टर होती होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंपनी कैसे रजिस्टर होती है बताओगे जरा मेरे को, कोई आइडिया, कौन करता होगा रजिस्टर? सीए, रजिस्ट्रार तो उसकी अथॉरिटी रखता है, हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन उनके पास आता है, लेकिन अपील कौन लगवाता है? अगर मेरे को आज कंपनी बनानी है, मैं किसके पास जाऊंगा, सीए के पास जाऊंगा या कंपनी सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, ठीक है। अब मैं मान के चलो गया मैं सीए के पास, ये लो जी, तो यहां लिखते हैं हाउ टू ओपन अ कंपनी। हम कंपनी कैसे खोलने वाले हैं इसकी बात हम करेंगे। तो पहली बात, इसका आंसर में पहली चीज तो आएगी कि मैंने कहा जाके चुपचाप जाके किसके पास फाइल लगवा लो, सीए से फाइल करवा लो, ठीक है। तो मैंने कहा फर्स्ट अप्रोच सीए, सीए या फिर सीएस, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या कंपनी सेक्रेटरी होगा, उसका ऑफिस होगा, वहां जाएंगे भाई, उसके पास कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। सर हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं सीखना, मुझे आता है, मैं बता सकता हूं, लेकिन उसका कोई काम नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। बट मैंने बोला चलो जी, हमने सीए को अप्रोच करा, सीए ने कुछ काम करके हमारी कंपनी क्या करा दी, रजिस्टर करा दी, ओपन करा दी, ठीक है। ओपन नहीं बोलेंगे, रजिस्टर करवा दी। रजिस्टर होने में और ओपन होने में फर्क है। अच्छा सर क्या है, अभी बात करेंगे। तो मैंने कहा फिर सीए रजिस्टर आ कंपनी। अब आज से कहानी शुरू होगी कंपनी की। अब कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है मुझे बताओगे, कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है जल्दी बताओ। लिमिटेड होती है। सर वो लिमिटेड कैसे होती है, कोई मेरे को इसका आंसर कर सकता है? कोई भी एक बंदा जो मुझे ये बता दे कि कंपनी की लायबिलिटी ऐसे लिमिटेड होती है, मान जाऊंगा। आज तुमने जितना भी ज्ञान ले रखा हो 11th क्लास के अंदर, ठीक है वो बात नहीं है, गलत है, बताओ।
ये है, लेकिन दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। कैसे हो जाती है लिमिटेड लाइबिलिटी? कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हो। डिसीजन का क्या लेना देना? नहीं पता? कैश प्राइस 10 रुपए। अगर आंसर कर दो, मुझे पता नहीं दोगे, ठीक है। अरे सुनो, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, आज समझ लेना और इस बात को ध्यान से बांध लेना दिमाग में। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी जिंदगी में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर समझ नहीं आएगा, आई एश्योर यू, ठीक है। और अगर तुम्हारे स्कूल में अगर अभी तक ये पढ़ाया गया है कि इशू ऑफ शेयर, हमने तुम्हें पढ़ा दिया, उन्होंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि तुम्हें अगर यही नहीं पता कि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कैसे कहलाती है, तुमने कैसे शेयर्स इशू करना सीख लिया। तुम्हारे को रट्टे मरवाएंगे सीधे बिठा के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोल तो दिया मैंने, एंट्री बताइए बेटा, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एक लमसम इशू भी होता है, प्रीमियम में एसपीआर डाल दो। अबे भाई करें क्या, क्यों रट्टा लगाएं? नहीं आया, पढ़ा नहीं है ना अभी तक। मैं जिन्होंने स्कूल में कराया, चालू हुआ है, सुना है थोड़ा बहुत, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हुआ चालू हुआ भी नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा लग रहा। अब तुम जाके स्कूल में सुना के आना बढ़िया तरीके से, है चालू हो गया, खत्म भी हो गया। वही तो देखो, तुम्हें यही नहीं पता लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। चलो जी, अब हम बात करते हैं व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी। प्लीज बी फोकस्ड। मैं इसके लिए थोड़ा गैप करता हूँ यहाँ ऊपर के लिए। अब चलो कोई बात नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा दूसरी टर्म एक समझते हैं, इसको थोड़ा गैप हो जाता ना, ये भी सो जाता, कहता थोड़ा ब्रेक दे दो भाई। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी। रचित ने एक बात थोड़ी सी सही कही कि अपने पर्सनल एसेट से पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट एक बात बताओ, हमारी कंपनी होगी, डूब रही है, तो पैसे नहीं देंगे क्या? वी आर लिमिटेड। और कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी दो तरीके से बनती है। कितने तरीके से बनती है? दो तरीके से। लिमिटेड बाय दी शेयर्स, या पहले लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द फिक्स्ड अमाउंट, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनोगे, द फिक्स्ड अमाउंट फॉर विच ओनर ऑफ द कंपनी, that is your member, is liable to pay। मतलब ऐसा सोच के देखो, तुम्हारे पापा से बात हुई, तुम्हारे पापा ने बोला मैं एक काम खोल रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है खोलो, बहुत बढ़िया। और तुम्हारे पापा कहते हैं अब तो तू भी बढ़िया कमाने वमाने लगा है, मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दे। मैंने कहा ठीक है लगा देता हूँ। मैंने कहा मेरे को क्या मिलेगा? कहते मेरे कंपनी की ओनरशिप। मैंने कहा कितने %? कहते 10%। मैंने कहा अच्छा, 10% ओनरशिप का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये आते हैं तो उसमें से 10 रुपये किसके हैं? मेरे। अगर इस कंपनी के 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं तो उसमें से 10,000 के किसके हैं? मेरे। ये बात समझ में आई? पहले आपको ये बात समझ में आई कि मैंने किसी से कंपनी खुलवाई, किसी ने कंपनी खोली, मैंने उसमें इन्वेस्ट करा फॉर द अमाउंट ऑफ सम रुपीज, ठीक है। अब कल को नुकसान हो जाता है, मान के चलो कंपनी में नुकसान आया, तो एम आई लायबल टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट? नो, आई एम नॉट लायबल टू पे इवन अ सिंगल पेनी। बताओ क्या कह रहे हो? मैंने वो 1 लाख रुपए दे दिए, अब बताओ एम आई लायबल टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट इन द लॉसेस? कभी नहीं। मैंने बोला मैं 1 लाख तक की गारंटर हूँ, 1 लाख तक जो पैसा चाहिए ले लो, 1 लाख से ऊपर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लॉस होगा तो कंपनी के लॉसेस है, कंपनी के एसेट से पूरा करो, मेरे से लेना देना नहीं है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कंपनी बनाए रिजर्व, कंपनी संभाले, कंपनी ने लॉस करा करे, बट प्रॉफिट आए तो मेरे को दे देना। दैट इज कॉल्ड। आई बात समझ में? क्या ये बात पता थी? लॉसेज में मेरी कोई शेयरिंग नहीं है, और है भी तो कितने तक है? अगर मैंने वो 1 लाख में से, एक एग्जांपल और लेता हूं, मान के चलो मैंने वो 1 लाख रुपए की जो शेयरिंग कर रखी थी, उसमें से मैंने अभी सिर्फ 80,000, 1 लाख देने का वादा करा था मैंने, और जिसमें से मैंने सिर्फ अभी तक 80,000 रुपए दिए थे।
अब कंपनी लॉसेस में जा रही है और कंपनी कह रही है हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज आप दे दो, शुड आई पे और नॉट? दूंगा। तो वो 20,000 की शेयरिंग, मतलब ये हो गया लिमिटेड बाय गारंटी। अब ध्यान से सुनना, जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो दो तरीके से होती है, दो तरीके की होती है, प्लीज ध्यान से सुनोगे। तो टाइप ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, टाइप ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी में दो तरीके की लायबिलिटीज होती हैं। एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर की बात करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहले अभी जो मैंने डिस्कस करा वो गारंटी डिस्कस करा कि हे कंपनी मैं तेरे को वादा करता हूं कितने रुपए दूंगा, 1,00,000 रुपए दूंगा जब भी तू मांगे, या कभी भी तेरे को कोई लॉसेस हो रहे हो 1,00,000 रुपए तक का लॉस मैं बियर करने के लिए रेडी हूं। दैट इज कॉल्ड गारंटी। अब ये शेयर का मतलब क्या है? अब शेयर का मतलब है यहां पर मैंने जो ओनरशिप, जो हमारी ओनरशिप डिवाइडेड है वो किसके अकॉर्डिंगली डिवाइड है? शेयर्स के थ्रू डिवाइडेड है। यानी कि कैसे कैसे सर, समझ नहीं आया? आओ सर इसको थोड़ा डिटेल में और एग्जांपल बना के समझते हैं, और इससे हम 2-3 टर्म्स और समझेंगे। मेरा एग्जांपल है, मास्टर एग्जांपल मान के चलो, इससे आपको इशू ऑफ शेयर्स के जितने भी पॉइंटर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, वो ऑलमोस्ट यहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी। चलो जी, तो दो बंदे थे, सोनू और मोनू, ठीक है जी। क्या नाम था? सोनू और मोनू। ये निकल पड़े क्या करने? कंपनी बनाने। कहते आओ सर काम करते हैं। मैंने कहा करो। किसके पास जाएंगे? सीए के पास। पहुंच गए, सीए ने कंपनी रजिस्टर करके दे दी। सीए ने बोला तुम कौन हो? कहते हम हैं प्रमोटर। कौन है ये? प्रमोटर। ये प्रमोटर कौन होता है? डेफिनेशन पढ़ी थी क्या कभी? प्रमोटर इज अ पर्सन हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इन दोनों ने क्या करा है? इनिशिएट करा है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब इसके बाद सीए ने इनको कंपनी बना के दे दी और कंपनी में इनका नाम दर्ज करा। कंपनी में इनका नाम दर्ज करा गया, इनको बोला गया मेंबर। प्रमोटर ही कल को क्या बन जाता है? अब इनके सर पे टोपी लगा दो क्योंकि ये कंपनी वाले हो गए ना। लो जी, तो मैंने कहा ये क्या बन गए? अब मेंबर बन गए। मेंबर कौन होता है? ओनर ऑफ द कंपनी, जो डिसीजंस में सारे पार्ट लेता है, सारे डिसीजंस को अप्रूव करता है। डिसीजन बनाता नहीं है, डिसीजन को अप्रूव करता है। मार्क माय वर्ड्स, डिसीजन को बनाता नहीं है, डिसीजन को अप्रूव करता है। सर फिर बनाता कौन है? मैंने कहा ये दो लोग हैं। अब ये दो लोग चाहें तो यही डिसीजन मेकर भी बन सकते हैं, बट इनको फिर घोषित करना पड़ेगा अपने आप को डिसीजन मेकर। पहली चीज डिस्कस करते हैं दोबारा से, एक रिकैप। पहला कौन आया? प्रमोटर। कौन आया? जल्दी बोलो। प्रमोटर, जिसने सीए के पास गए, कंपनी खुलवाई। कंपनी खोल के ये क्या बन गए? टोपी लगा के मेंबर। सर फ्री में बन गए होंगे क्या मेंबर? नहीं, पैसे डाले होंगे कंपनी के अंदर। ओके, मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ। इन्होंने अभी इसके ऊपर और डिटेल्ड चर्चा है कि कितने पैसे डाले, वो कैसे क्या एंट्री होनी है, ठीक है। बट मैंने बोला ये मेंबर कैसे बनेंगे? पैसे डाल के। और लेट सपोज कैपिटल इंट्रोड्यूस करी इन्होंने 1 लाख रुपीस की। कितने रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी? जल्दी बोलो। 1 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई। सर ये 1 लाख रुपीस की कैपिटल से ही क्या मिनिमम कंपनी स्टार्ट हो सकती है? बिल्कुल सर। 1 लाख रुपए आपके पास है तभी आप कंपनी खोल सकते हो। आपको कंपनी में 1 लाख रुपए का मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो डालना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, करेंगे बात। अब बात आती है मैनेजमेंट की। हु विल मैनेज द कंपनी? द पर्सन हु मैनेज द कंपनी इज नोन एज डायरेक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको? डायरेक्टर, ठीक है, जो कंपनी को मैनेज करता है। लेट सपोज मैंने करियर पॉइंट क्लासेस को एक कंपनी बना दिया फ्यूचर में जाके, ठीक है, तो शुड आई बी द प्रोमोटर? यस, बिकॉज आई स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ कंपनी। शुड आई बी द मेंबर? बिल्कुल, क्योंकि वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास। दूसरी चीज, शुड आई बी द डायरेक्टर ऑल्सो? बिल्कुल, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैनेजिंग एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग द डिसीजंस रिगार्डिंग द कंपनी। क्लियर है यहां तक?
अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, मैं डायरेक्टर भी बन गया और मेंबर भी बन गया, प्रमोटर भी मैं ही हो गया, बट क्या कोई और बंदे को मैं मेंबर बना सकता हूँ क्या? मैंने सोचा रचित को मैं अपने इंस्टीट्यूट की ओनरशिप ऑफर कर रहा हूँ 10%। रचित कहता है ठीक है सर, मैं आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए तैयार हूँ। रचित ने इन्वेस्ट कर दिया अमाउंट, क्या रचित क्या बन गया? मेंबर बन गया। क्या रचित डायरेक्टर भी बन गया? नहीं। मैंने क्या अभी इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बनाया? क्या मैंने इसको मैनेजमेंट करने के लिए बुलाया? मैंने बोला तू आराम से घर पे बैठ, लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर, घर पे बैठ, जो भी प्रॉफिट होगा, अगर मुझे लगेगा कंपनी को सही लगता होगा, कंपनी के डिसीजन मेकर्स को सही लगता होगा कि हमें पैसा बांट देने में भलाई है, तो मैं बांट दूंगा पैसा, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, सॉरी ओनरशिप कह रहा हूं, मैं आपको प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। दिस इज ऑल्सो पॉइंट। फिर कहेगा मेरे को क्या फायदा हुआ? यही पॉइंट है कंपनी का, मतलब रिस्क। 1 लाख रुपए लगा दे तो 1 लाख अब कंपनी का, अब मिलेगा कब? जिस दिन बाइंडिंग अप होगा। क्लियर? प्रॉफिट देना ना देना किसके हाथ में डिसीजन? डायरेक्टर्स के हाथ में डिसीजन। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो जी, क्या मैं आपको यह समझा पाया कि हु इज द मेंबर और हु इज द डायरेक्टर? ये दोनों डिफरेंशिएशन क्लियर है? प्लीज एक बार एक्सप्लेन करके बताएगा। हाँ हाँ वो ही डायरेक्टर होते हैं या वो डायरेक्टर बन सकते हैं? वो बन सकते हैं। मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टर दूसरा भी रख सकता हूं और दूसरा रखूं और उसको डायरेक्टर बना दूं अपनी कंपनी का, बट ही इज नॉट माई मेंबर। इट्स ओके, वो ओनर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, मैं चाहूं, मैंने सोचा सोनिया को मैं एक काम करता हूं, सोनिया की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मैंने कहा सोनिया प्लीज बिकम अ डायरेक्टर ऑफ करियर पॉइंट क्लासेस। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टर बन गए। ठीक है, जो आपको बोला जाता है मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूं, दे आर डायरेक्टर नॉट दी ओनर। डायरेक्टर मतलब मैनेजमेंट में पार्ट हो, आप बोर्ड का हिस्सा हो। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है? सब लोगों का एक डायरेक्टर्स का ग्रुप, उसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो अलग से डिसीजंस बनाता है, सारी चीजें बना के फिर मेंबर्स के पास लेके जाता है और मेंबर्स उसको क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। अप्रूव करते हैं या फिर अब डायरेक्टर्स चाहेंगे, डायरेक्टर्स चाहते हैं कि हम ना वो प्रपोजल लेके आएंगे, सर वो वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, शुड वी इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, तो हम उनको दिखाएंगे। अब अप्रूवल किसका लगेगा? मेंबर का, बिकॉज मेंबर क्या है? ओनर है। मेंबर के हाथ में सारी क्या है? पावर है। इतनी बातें समझ आ पाएगा? मैं आपको सारी क्लैरिटी हुई कंपनी की। ये क्या आज तक पार्टनरशिप में ऐसी कोई स्ट्रक्चरिंग थी? सोल प्रोप्राइटर में थी ऐसी कोई स्ट्रक्चरिंग कि एक बंदा मैनेज करेगा, एक ये करेगा, एक मेंबर है, एक ओनर है, कितनी गारंटी है? क्योंकि रफड़ भी तो यहीं ज़्यादा है ना, है ना? चलो जी, इतनी बात क्लियर हुई। अब लेकिन सर ऐसा सोचते हैं ये मेंबर्स, अब मैं आता हूं आपके पास, मेंबर हो गए और मेंबर दूसरा मैंने यहां लिख देता हूं, डायरेक्टर कौन होता है? कौन होता है डायरेक्टर? जल्दी बताओ। हु मैनेज द कंपनी। हु मैनेज दी कंपनी। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद आगे सुनना, मैंने कहा अब एक बात बताओ, ये वाली कैपिटल वाली बात के ऊपर आ जाते हैं। 1 लाख रुपए की कैपिटल डाली गई, किसने? स्टार्टिंग ओनर्स ऑफ द बिजनेस ने। सीए बोलेगा सीधा, अब सीए ने ही एंट्री करनी है, मान के चलो सीए ने जर्नल एंट्री डालनी थी उसकी, बताओ क्या जर्नल एंट्री डलेगी? 1 लाख रुपए अकाउंट में डाले गए हैं। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेंबर होगा। कंपनी के लिए क्या है वो? कैपिटल। तो टू कैपिटल आना चाहिए, तो एंट्री आएगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आएगी। क्या डे 1 पे ये मेरे लिए कैपिटल है? कंपनी के लिए क्यों नहीं है सर? ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? हमारा ही तो पैसा है, हमारी तो कंपनी है, हमने ही तो पैसा डाला है, आप कैसे कह सकते हो? सर यहाँ पे एक कैच है, अब प्लीज इसको समझना। मैंने कहा ऐसा समझो, आपने डे 1 पे जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाया करते थे या पार्टनरशिप बनाते थे, तो आप डायरेक्टली एंट्री कर दिया करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल।
हो जाती थी क्या, डायरेक्ट एंट्री 1 लाख लगाया, एडिशनल कैपिटल है 1 लाख रुपए डाल दिए भाई साहब, बात खत्म, आ भाई काम स्टार्ट करे। कंपनी में नहीं होता ऐसा, कंपनी का प्रोसीजर अलग चलता है। आपने पैसा डाल दिया, इट डजेंट मैटर, इट्स काइंड ऑफ लोन, इनिशियली इट इज लोन। अगर आपने उसका पेपर वर्क नहीं करवाया, आपने उसका शेयर इशू सर्टिफिकेट नहीं बनाया, मैं भी आपको शेयर इशू सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। प्राइवेट लिमिटेड, दो तरीके की कंपनीज होती है हमारे पास, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्राइवेट लिमिटेड कौन सी होती है जल्दी बताओ, जहां पर छोटी कंपनीज होती हैं थोड़ी, जिनके स्टार्टिंग में 2 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं और 2 ही डायरेक्टर चाहिए होते हैं। और पब्लिक लिमिटेड जो होती है उसके लिए मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं, 7 ओनर्स एंड 3 डायरेक्टर्स। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड के 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर उससे ऊपर नंबर ऑफ डायरेक्टर बनाने हैं यू कैन, बट आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, किससे, मेंबर से। क्लियर है, चलो खैर इस सब की बातें हमारे रिलेवेंस नहीं है, बट एक चीज याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन बी 15, ठीक है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म इज 200, 200 मेंबर हो सकते हैं सिर्फ, उससे ज्यादा करने हैं तो फिर पब्लिक लिमिटेड के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर, चलो यहां तक कोई डाउट, इसके आगे सुनना। अब मैंने कहा सर यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल अकाउंट हम बहुत इजीली एंट्री कर लिया करते थे, बट यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है उसका मैं आपको जवाब देने के लिए जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। यानी कि अब जब भी शेयर्स, जब भी हमें कंपनी की कैपिटल बनानी है, तो कंपनी जो है ना कैपिटल कैसे बनाती है, थ्रू पेपर वर्क, उसका बैकएंड में एक पेपर वर्क चलता है। जैसे कि आज मान के चलो हम सारे हैं, हम एक कंपनी ओपन कर रहे हैं, क्लियर, सब लोगों का फोकस सामने, नींद में मत रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। समरी अगर नहीं सीखी तो समझ लेना आपका ये चैप्टर मिस हो गया, क्योंकि इसके बाद की कहानी आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कंपनी, हम लोग कंपनी बनाई, कंपनी बन चुकी है, कंपनी में पैसा डाल चुके हैं, कंपनी में पैसा डाल देने के बाद क्या होता है उसकी कहानी हम डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर डिपॉजिटिंग अमाउंट इन कंपनी, सर जैसे ही आपने पैसा डिपॉजिट कराया ना कंपनी में, अब सीए देखेगा अच्छा पैसे आ गए हैं, चलो जी पेपर वर्क चालू करें, किस चीज का, मान के चलो हम लोगों ने सबने 1 2 3 4 5 6 लोग हैं हम, तो सबने मिलकर कितने डाल दिए, 60,000 ही मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं, 10-10 हज़ार रुपये सबने डाले। 1 लाख से वैसे कंपनी मिनिमम बनती है, लेकिन हम अभी ऐसा मान के चल रहे हैं 60 में भी बन गई, ठीक है। उसके बाद 10-10 हज़ार रुपये हमने सबने डाल दिए उस कंपनी में। 10-10 हज़ार का मतलब क्या है, क्या हम इक्वल ओनर्स हैं, बिल्कुल, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, बट कैसे इक्वल ओनर, यहां तो कोई रेशो तो बनेगा नहीं, यहां पार्टनरशिप की तरह रेशो नहीं बनता है, फिर ओनरशिप कैसे रिप्रेजेंट होगी, कोई तरीका सोचो। तुम कैसे अपने आप को ओनर बताओगे, अपने दिल पे लेके देखो, मैंने 10,000 डाले भाई साहब, नहीं नहीं, ऐसा मान के चलो हम सब ने स्टार्टिंग करी रजिस्ट्रेशन की, ये सोचने वाली बात है कि मैं आज कंपनी ओपन करने जा रहा हूं, हमें कैसे पता चलेगा कि, जैसे अब पार्टनरशिप में तो क्या होता था, वहां तो 1:1:1:1:1 चलता था, ऐसे चलेगा, यहां पे वो चीज है ही नहीं। कैसे, मतलब आपने 10,000 डाले, आप 10,000 की ओनरशिप कैसे रिप्रेजेंट करवाओगे, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ प्रोपोर्शनेट शेयर बनाओगे, परसेंटेज निकालोगे, ऐसा कुछ है ना। कंपनी ने कॉन्सेप्ट निकाला इसी चीज को कि आपकी ओनरशिप कैसे दर्शाई जाए। मैंने कहा मान के चलो हम ऐसा बोल देते हैं, हम 2 लोग थे, वही सोनू मोनू, इन्होंने पैसे डाल चुके हैं, 50,000 रुपये सोनू ने डाले और 50,000 रुपये मोनू ने डाले। अब वैसे तो ये इक्वल ओनर्स है, ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन कंपनी को ये नहीं दिखता। कंपनी कहती है कल को एक नया बंदा आ जाएगा एडमिशन, क्योंकि यहाँ एडमिशन के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहां तो क्या होता था, एडमिशन हुआ तो पिछली वाली एग्रीमेंट को क्लोज करो, नया एग्रीमेंट लिखना पड़ता था। यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ से करने लगे तो होलिया काम, यहाँ तो डेली मेंबर ऐड होगा, तो कैसे करेंगे, दिक्कत है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने कहा यहाँ पे शेयर का कॉन्सेप्ट निकाला गया। किसका कॉन्सेप्ट निकाला गया, देखो कोर कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो कहानी खत्म हो गई, समझ के चलो। आपको शेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपके स्कूल में बोलते हैं ना चैप्टर पढ़ा दिया, भाई क्या पढ़ा है चैप्टर, जब तुम्हें यही नहीं पता शेयर क्या होता है, ठीक है, जब क्या होता है वही नहीं पता तो क्या करोगे अकाउंटिंग,
ठीक है, अकाउंटिंग तो तभी कर पाओगे जब पता होगा, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में एक बात बताओ, मैंने एक एनेस्थीसिया एक वर्ड बोल दिया इंग्लिश में, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनेस्थीसिया? कुछों को पता होगा, कुछों को नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता तुम्हें? इंग्लिश तो तुम्हें भी आती है, मैं तुम्हें ये बोल दूं तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? बोल दूं एनेस्थीसिया अगर तुम्हें वर्ड नहीं पता तो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? क्या बोलूंगा? कि तुम्हें डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है, यही बोलूंगा ना कि क्या दिक्कतें हैं। तो ऐसे ही अब अकाउंट्स इज ऑल्सो लैंग्वेज। अब मैंने तुम्हें बोला तुम्हें शेयर कैपिटल नहीं आता, तुम बच्चे बोलते हैं मैं शेयर चैप्टर नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम्हें शेयर के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो भाई पहले नॉलेज लो शेयर के बारे में, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना भाई। वो एंट्री तो ऐसे बनेगी मिनटों के हिसाब से। चलो 50-50 हज़ार रुपए अपने सोनू मोनू ने लगाए। हाउ शुड वी डिसाइड द ओनरशिप? अब कंपनी ने कॉन्सेप्ट निकाला फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू बोले तो नॉमिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट निकाला। किसका कॉन्सेप्ट निकाला जल्दी बताओ? नॉमिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट निकाला गया। नॉमिनल वैल्यू बोल लो या फिर फेस वैल्यू बोल लो। सर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट निकाला गया और यह कहा गया कि अब जो भी बंदा इसमें पैसे डालेगा उसके पैसों को हम इस नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स में डिवाइड कर देंगे। और नॉमिनल वैल्यू दो ही हो सकती है शेयर्स की, या तो 100 रुपए या 10 रुपए। ठीक है जी, अब ऐसा सोचते और ये सबके लिए सेम है। अब ऐसा मान के चलो ये जो सोनू मोनू ने 1 लाख रुपए डाले हैं, इसके अगेंस्ट कंपनी इनको कितने शेयर्स इशू करके देगी मुझे बता सकते हो? नहीं, 1 लाख रुपए डाले हैं और फेस वैल्यू मैंने बोला 10 रुपए की है। तो कंपनी हर 1 लाख को, हर 1 लाख को कितने टुकड़ों में तोड़ देगी? 10 के टुकड़ों में तोड़ देगी। और उस टुकड़ों को क्या बोला जाता है? शेयर। यानी कि नॉमिनल वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ ईच शेयर। क्लियर हुई बात? सर रिलायंस का शेयर 1000 रुपए का ट्रेड करता है तो उसकी नॉमिनल वैल्यू 1000 रुपए है क्या? गलत अंडरस्टैंडिंग, अभी इसको भी समझेंगे, थोड़ा सा सब्र रखना। किसी का ऐसे मन में डाउट ना आए इसलिए मैंने पहले बोल दिया, सब्र रख लो इस चीज को लेके। ठीक है चलो जी, तो मैंने कहा पहले हमने क्या सीखा, इसको ऊपर फोकस करना कि 1 लाख रुपए जो डाले गए हैं उसको कंपनी ने क्या करा? डिवाइड करा पर वैल्यू ऑफ शेयर के अंदर। ईच वैल्यू ऑफ शेयर के अंदर डिवाइड करा गया और हर एक शेयर की या तो वैल्यू वो 10 रुपए रख सकती है या 100 रुपए रख सकती है। अब अगर हमने 1 लाख रुपए डाले हैं कंपनी के अंदर तो कंपनी उसके कितने शेयर बना देगी जल्दी बोलो? 10 के हिसाब से तो कितने हो जाएंगे? 10,000 शेयर। ये लो जी, कितने नंबर ऑफ शेयर आ गए? जिसमें से अब अगर मैं बात करूं कि सोनू के कितने शेयर हैं। सोनू की फेस वैल्यू कितनी थी शेयर्स की? 50,000, मतलब उसने 50,000 रुपए लगाए थे तो कंपनी ने 10 रुपए के एक शेयर के हिसाब से कितने शेयर बना दिए होंगे उसके? 5,000। मोनू के कितने शेयर बना दिए होंगे? सेम 5,000। और यहीं से क्या इनकी ओनरशिप डिसाइड हो गई क्या कि दे आर 50-50% ओनर्स? कैसे? क्योंकि 5,000 शेयर सोनू के पास, 5,000 शेयर मोनू के पास। वी आर द इक्वल ओनर ऑफ द कंपनी। और ये कंपनी की प्रेजेंट हो रखा होता है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर ये लिखा जाता है। और जिस दिन, अब ये शेयर इशू कैसे होते हैं सर? मैंने कहा देखो वो जो आप ऑनलाइन बाय करते हो वो तो पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स है, मैं अभी पहले बात कर रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स की। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स कैसे इशू होते हैं? एक सर्टिफिकेट बनता है। मैं अभी प्रैक्टिकल, या रुको प्रैक्टिकली देखो, एक सेकेंड। अबे यार एक तो मेरा नेट, चलो एक
मिनट, पीछे पीडीएफ ये ले लेते हैं। लो जी, क्या है ये? फॉर्म नंबर SH1 और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? शेयर सर्टिफिकेट। एंड शेयर सर्टिफिकेट ये कौन इशू करता होगा? कंपनी। दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग है, मैं आपको सारी चीज सिखा रहा हूँ। जोन सी भी कंपनी है, चलो मान के चलते हैं कल को हमने अपनी करियर पॉइंट क्लासेस को प्राइवेट लिमिटेड बना डाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा? करियर पॉइंट क्लासेस, ठीक है, जो भी है, थोड़ा ये हरकतें कर रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद ये सिन क्या होता है सर? सिन, इससे आपको काफ़ी कंपनी की डिटेल्स भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। ये सिन का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना तब आपको ये मिलता है, ठीक है। अब नीचे बात करते हैं, ये रजिस्टर्ड ऑफिस यही बनेगा, ये वाली जगह पर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। अब प्लीज इस रीडिंग को, इस लाइन को नोट करते हैं, क्या लिखा हुआ है? दिस इज टू सर्टिफाई दैट द पर्सन नेम्ड इन दिस सर्टिफिकेट, द पर्सन नेम्ड इन दिस सर्टिफिकेट, यानी कि जिसका भी नाम लिखा है, यहाँ पे किसका लिखेंगे? अपना सोनू मोनू का, क्या? हाँ, उनका। इज एंड आर द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द होल्डर्स ऑफ द विद इन मेंशन्ड शेयर्स, मतलब यहाँ पे जितने शेयर मेंशन्ड है उनके ये ओनर हैं। एंड बियरिंग द डिस्टिंक्ट नंबर हेयरिन, मतलब उतने नंबर उनके हैं। एंड स्पेसिफाइड इन द अबव नेम कंपनी, मतलब इस कंपनी के, ठीक है। चलो जी, टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन, मतलब ये ओनर है थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और एसोसिएशन। क्लियर हुई बात यहाँ तक? क्लियर। अब देखना, यहाँ नीचे आपको लिखा गया इक्विटी शेयर्स की डिटेल। ऊपर क्या लिखा है जल्दी बताओ? इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹10, कितने रुपए की फेस वैल्यू है? 10। आगे लिखा भी है, नॉमिनल वैल्यू लिखा है ना, ठीक है। उसके आगे पढ़ो जरा एक बारी, अमाउंट पेड अप पर शेयर ₹10। ये क्या है भाई? पेड अप क्या है? हाँ, कि आपने अभी तक उसके अगेंस्ट पेमेंट कितनी करी है। याद है मैंने आपको बोला था 1 लाख के पापा को पैसे देने का वादा करा, 80,000 ही दिए अभी, 20,000 कभी भी मांगे जा सकते हैं। तो जितने पे कर दिए वो तो पेड अप हो गया, और कुछ होता है अनपेड। क्लियर हुई बातें यहाँ तक? समझ में आ रहा है? नींद आ रही है क्या? हर शेयर का मोस्ट प्रॉब्ली 10 रहता है, या 100 भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं रजिस्टर्ड फोलियो नंबर। ये रजिस्टर्ड फोलियो नंबर का मतलब क्या है सर? ये कुछ नंबर होते हैं, ये सर्टिफिकेट नंबर है कि अब जैसे पहले शेयर इश्यू होंगे तो सर्टिफिकेट नंबर 1 आ जाएगा, दूसरे होंगे तो 2 आ जाएगा, ये सब चीज़ें रहती है। नेम ऑफ द होल्डर आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे किसका लिखें? सोनू अपना, है ना। फिर यहाँ नंबर ऑफ शेयर हेल्ड कितने थे उसके? 5,000। इसके बाद नीचे इन वर्ड भी लिखा है तो 5,000 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं भाई, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे 5,000 भी तो लिखोगे, लो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? ऐसे ही बनता है, प्रैक्टिकली लाइफ में भी ऐसे ही बनता है। चलो देखना, फिर इन वर्ड्स के अंदर आपने ये लिख दिया 5,000, उसके बाद डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम, ये क्या है? अगर आप ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो तो ये उसके डिटेल के लिए है कि यहाँ इस बंदे से इसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद दूसरा हो गया गिव अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ये कॉमन सील आपने पढ़ी थी, कुछ ना कुछ लिखा होगा, कंपनी है वो कॉमन सील, कुछ ऐसी बात हुई थी। वो कॉमन सील क्या होती थी? कॉमन सील वैसे आज की डेट में बंद हो चुकी है, कॉमन सील नहीं चलती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्टर के सिग्नेचर लगेंगे। किसके सिग्नेचर चाहिए भाई, जल्दी बताओ? डायरेक्टर के। और कॉमन सील पता है किसने बना रखी होती है? कॉमन सील बेसिकली कौन बना के रखता है? जैसे मान के चलो मेंबर्स किसी के अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने कॉमन सील बनवा ली, एक स्टैंप होती है एक तरीके की। क्लियर? चलो और दूसरा यहाँ पे क्या है? सेक्रेटरी और एनी ऑथराइज्ड पर्सन। अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन है तो वो, जरूरी नहीं है, हर केस में होता है। क्लियर हुआ? नीचे क्या है? मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेंशन्ड ओवर लीव, मतलब आपने कोई ट्रांसफर वगैरह करा है तो वो आप प्लीज़ यहाँ पे लिख दो कि कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है। जैसे मान के चलो सोनू ने अपने 1000 शेयर ट्रांसफर कर दिए हों, किसको? मोनू को। तो वो जो 1000 शेयर ट्रांसफर करेगा तो वो उसके लिए भी कौन सा इसी टाइप का एक सर्टिफिकेट बनेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये लो जी, दिस इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट्स। अब सुनना, इसको यहाँ पोस्ट कर देंगे वहाँ पे उठा के, आपके रेफरेंस के लिए बाद में पड़ा रहेगा। फिर बाद में इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। दिक्कत बहुत करने
अब ये मेरी कैपेबिलिटीज़ को मैच नहीं कर पा रहा है, मुझे लगता है अटक गया, हैंग होने लग गया वो। कह रहा भाई बस कर, इतनी ही कैपेबिलिटीज़ हैं मेरी। कहाँ चले मुन्ना? इतना बोरिंग चैप्टर है क्या? सच में बोरिंग लग रहा है? क्या बोल रही है? अच्छा, खराब बनते हो वैसे तुम बड़े। इतना काफ़ी तो नहीं है यार, इतने में काफ़ी नहीं छोड़ूंगा, अभी बहुत सी बातें करनी है। अच्छा, ये चिल्लाते क्या करते हैं, हंसते हैं क्या करते हैं? ये बेटा इट्स अ वोकल एक्सरसाइज। ये सही है। ये लो जी, एक शेयर सर्टिफिकेट मैंने यहाँ चिपका दिया, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम रखेंगे, ठीक है। चल आगे बात करें। ओके सर, आफ्टर डिपॉजिटिंग अमाउंट, अब सर जब ये शेयर सर्टिफिकेट बन के अप्रूव हो जाएगा, अब हम एंट्री डालेंगे किस चीज़ की? शेयर कैपिटल को इशू करने की। बट सर पैसा तो, ये शेयर सर्टिफिकेट बनने में टाइम तो लगेगा 1-2 दिन कम से कम, बट पैसा तो पहले डलेगा फिर ही तो ये बनना स्टार्ट होगा। तो जिस दिन पैसा बन गया उस दिन पैसे आने की एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री करें? सबसे पहली एंट्री क्या होगी मित्रों, जल्दी देखना। पहली एंट्री किसके लिए होगी? फॉर रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि भाई अभी हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल आया है ना, बट क्या हमने शेयर इशू कर दिए? शेयर सर्टिफिकेट तो नहीं बनाया ना, अभी नहीं बनाया ना। तो अभी एक ये मेरे लिए कुछ नहीं है, ये मेरे लिए एक एडवांस जैसा पड़ा रहेगा। क्या पड़ा रहेगा? ये मेरे लिए एक एडवांस पड़ा रहेगा। और एडवांस मेरे लिए जो पैसा आया एडवांस में, दैट इज माय लायबिलिटी और एसेट? लायबिलिटी, क्योंकि पहले से एडवांस में आगे पड़ा, कभी भी वापस करना पड़ सकता है, मैं तो ऐसा ही मानूंगा। क्योंकि क्या पता शेयर बन पाए या ना बन पाए, क्या पता वो बंदा अनसाउंड माइंड का हो, अनलॉफुल बंदा हो, मैं शेयर दूंगा ही नहीं उसको। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनना। तो बैंक अकाउंट डेबिट ऐसा मान के रखे जाएंगे हम, उसको एक ऐसा मान लेंगे, दिस इज द अमाउंट फॉर शेयर एप्लीकेशन। क्या मान लेंगे जल्दी बताओ? शेयर एप्लीकेशन के लिए अमाउंट मान लेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन पूरा लिख देता हूं, बिल्कुल शेयर एप्लीकेशन। और जब इकट्ठा पैसा आता है तो एप्लीकेशन नहीं बोलते, अलॉटमेंट के लिए भी तो अमाउंट यही है ना। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इट इज नथिंग बट एन एडवांस। ये बस एक एडवांस है, मैं यहां लिख भी देता हूं, दिस इज जस्ट वन एडवांस। कितने रुपीस एडवांस था जल्दी बोलो? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख बैंक अकाउंट में हमारा डेबिट और 1 लाख बैंक यहाँ पे एडवांस बना के रख लिया। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद सर अब जिस दिन शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, यानी कि शेयर्स इशू हो जाएंगे इसको, तो सेकंड पॉइंट, ऑन द डेट व्हेन शेयर्स इशूड, जिस दिन शेयर्स इशू हो जाएंगे उस दिन क्या करेंगे हम? इसको जल्दी बोलो फटाफट से। अब हम इसको अपनी कैपिटल बनाएंगे, और कंपनी के अंदर कैपिटल को क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। और ये बेसिकली इक्विटी शेयर्स कैपिटल होते हैं। अभी इसके डिफरेंशिएशन को समझेंगे एक बारी कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, आज नहीं किसी और दिन, लेकिन अभी एंट्री को कंप्लीट करते हैं। तो क्या करेंगे जल्दी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, किसने नजर मारी है? कौन है ये?
चल तो गया, चल गया। नज़र मेरे पे ना कुछ देर तक ही काम कर पाती है, उसके बाद फिर वो वापस से बैक टू वर्क आ जाती है। चलो, तो अब ध्यान से सुनना, क्या अब जो ये एडवांस आ रखा है क्या मेरे लिए एडवांस है क्या, या अब फिर अब इसको एडवांस को खत्म कर देंगे? एडवांस को खत्म करके अब मैं अपनी क्या बना लूंगा, जल्दी बोलो, लाइबिलिटी बना लूंगा, क्योंकि कैपिटल तो क्या होती है मेरी, लाइबिलिटी होती है। इस पर अब डिस्कशन करना है छोटा सा, बस वो डिस्कशन करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और 2 क्या कर देंगे, जल्दी बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट। पता नहीं आज ये बुकला रखा है बिल्कुल। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपीस हो जाएंगे, 1 लाख रुपीस। सर ये लाइबिलिटी कैसे हुआ 1 लाख रुपीस, कोई मुझे आंसर कर सकता है? हाउ दिस 1 लाख रुपीस इज माई लाइबिलिटी, कैसे, क्यों, वाई बोलो। एडवांस मेरे लिए लाइबिलिटी था क्योंकि मुझे वापस करना पड़ सकता था, पर ये शेयर कैपिटल अब तो मैंने शेयर्स इशू करके दे तो दिए, अब मैंने वापस थोड़ी करना है। तो कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। क्यों, कैपिटल तो कभी वापस करनी थोड़ी होती है, या करनी होती है? कब करनी होती है बताओ? जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी उस दिन तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, और उस दिन मुझे कितने पैसे वापस करने हैं, पूरे 1 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि 50,000 रुपए सोनू को, मोनू को 50,000। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलो जी, जिस दिन वाइंडिंग अप होता है तो उस दिन मुझे फेस वैल्यू के अमाउंट को वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक, एंड ये टॉपिक मैंने जो आपका अभी कवर करा, हमें तकरीबन ऐसे 8 से 9 टॉपिक कवर करने हैं, मैंने आज आपका एक टॉपिक कवर करवा दिया, लमसम इशू। टॉपिक अभी 5 मिनट पहले ही शुरू हुआ था, उससे पहले समरी चल रही थी। ये जर्नल एंट्री मैंने आपको 2 जर्नल एंट्री कराई, एक टॉपिक और करवाऊंगा, सुनना प्लीज, यहीं पर ही खत्म करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड लमसम इशू। अब एक कहानी और सुनना प्लीज प्लीज प्लीज, फोकस। चलो, मैंने कहा अब सोनू मोनू काम तो कर रहे थे, लेकिन यार देखो पैसा कहां से इतना आए, तो इन्होंने ना रचित को अप्रोच करा, दे अप्रोच रचित, ठीक है। कह रहा है भैया आपको मेरे पास ज्यादा पैसा दिखता है क्या, बार बार आप मेरे पास आ रहे हो, कुछ इंटरेस्ट है तो बताओ, ऐसा ही कुछ करवा देते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर ही देंगे, है। चल अच्छा सुनो, तो मैंने कहा रचित के पास अप्रोच करा गया, और रचित को कहा गया कि भाई ऐसा है, हम लोगों को ना कितने लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कहा बस लाख तो नहीं, मैंने कहा 30,000 रुपए की जरूरत है। रचित कहता क्या बात करो सर, ऐसी ले लो। अच्छा ठीक है, सुनना, तो रचित से कहा गया भाई तू हमारी कंपनी का 30,000 रुपए के हिसाब से ओनर बन जा। रचित कहेगा, रचित ने हिसाब लगाया क्योंकि मेरे से पढ़ के तो गया ही था कॉन्सेप्ट कि फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, तो कितने शेयर मिल जाएंगे रचित को, डिवाइड बाय 10 करके निकाल लेंगे, कितने शेयर मिलेंगे जल्दी बोलो, 3,000 शेयर का मालिक बन जाएगा। कौन, रचित। किस कंपनी में, यही जो अभी बन रही थी सोनू मोनू लिमिटेड, ठीक है, इसके अंदर 3,000 शेयर से मालिक बन जाएगा। चलो जी, तो अब रचित के नाम का भी शेयर सर्टिफिकेट बनेगा, है ना। तो अब रचित ने सबसे पहले रचित ने क्या करा होगा, पैसे डाले होंगे, लेकिन रचित से एक बात कही, रचित भाई सुन, तुझे हम 3,000 शेयर तो देंगे, लेकिन तुझे उस 3,000 शेयर के लिए 12 रुपए देने पड़ेंगे। कहानी में ट्विस्ट, हाँ 10 की जगह 12, या फिर ऐसा बोलता हूं, चलो यहीं पर मैं बात कर लेता हूं कि अभी तो हम बड़े आराम से नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया करते थे। मैंने कहा रचित तू मेरे को 30,000, हमें 30,000 की जरूरत है, तू मेरे को 30,000 दियो, लेकिन हम तुझे अपना शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू नहीं करेंगे, 15 के हिसाब से इशू करेंगे। ऐसा लिख दिया मैंने 15, कोई बात नहीं, दिल पे ज्यादा मत लो, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहां से आपके पास डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट आया किसका, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। तो यहां से क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम होते हैं या अलग होते हैं, अलग होते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है और इशू प्राइस क्या होती है, यही डिफरेंस समझना है। अपनी मैडम से जाके भी पूछ लेना, शायद बता दे तो बता दे, मेरे को नहीं लगता है फेस वैल्यू और इशू प्राइस का जो एप्रोप्रिएट जो बात है, जो बिल्कुल पते की बात बतानी चाहिए, वो बताएगी या नहीं बताएगी। चलो जी ठीक है,
डन है। तो यहाँ पे देखो लिख रहे हैं निकम्मे की, पूछेंगे, पूछ लेना, सर, चलो मैं ठीक है। पूछूंगा। तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस में जो डिफरेंस होता है पहले खुद तो समझ लो, ठीक है, फिर पूछ लेना। अब ध्यान से सुनो, ये फेस वैल्यू और इशू प्राइस, मैंने बोला रचित को, रचित तेरे को मैं 15 रुपए का शेयर दूंगा, दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। बट फेस वैल्यू तो दो ही रह सकती है, या तो 100 या 10, और इस केस में मैंने बोला ये 10 रुपये है। बट सर ये तो ये डिफरेंस है क्या? अरे ये डिफरेंस नहीं है, ये तो इसकी इम्प्लीकेशन है। इसका डिफरेंस क्या है? इसको फेस वैल्यू में क्यों डाला, इसको इशू प्राइस में क्यों बोला? क्योंकि ये 5 रुपए क्या कर रहा है, अब ये एक्स्ट्रा है। तो कैसे एक्स्ट्रा? क्योंकि कंपनी जो रिटर्न में जो पे करने वाली है वो 10 रुपए ही देने वाली है, यानी कि ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप आपको कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपये मिलेंगे भाई। क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या तो मजाक चल रहा है? मैंने बोला रचित ऐसा है, देख मैं बताता हूँ ये मैंने एक्स्ट्रा पैसे क्यों लिए हैं। देख भाई, हमने कंपनी चालू करी, हमने जी जान लगा के 2 साल मेहनत करी, 2 साल के बाद की बात है ये, आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल तक जो कंपनी को बनाया, खड़ा करा, इतनी मेहनत करी, गुडविल के लिए जो पैसे चार्ज करे जाते हैं, यहाँ पर चार्ज करने का तरीका ऐसे है। आई बात समझ में? जो आपका वो प्रीमियम फॉर गुडविल आया करता था, याद है आप लोगों को? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू पीएफजी। यहाँ पे ये जो पीएफजी है यही है कि हमने 10 रुपए के बदले आपसे कितने लिए? 15 रुपए। तो अब रचित कहेगा मेरे को, अरे भाई ये ऐसे मत समझाओ, ये बताओ मेरे को शेयर कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे जल्दी बोलो? 2000 मिलेंगे, क्योंकि शेयर्स तो डिवाइड किसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगे? फिर इशू प्राइस के अकॉर्डिंग होंगे, है ना? चलो जी, तो मतलब अब कंपनी को 30,000 की जरूरत थी, कंपनी ने 30,000 रेज करे। एग्जैक्टली आपको सिर्फ 20,000 रुपये मिलेंगे जब वाइंड अप होगी, लेकिन बीच में अगर प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट भी तो आपको ही मिलेगा। चलो जी, अभी एक पॉइंट और समझना है, एक पॉइंट और समझना है और क्लास खत्म करेंगे। अभी यहाँ तक तो आप लोग पहुंच गए कि कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं तो हम फेस वैल्यू का यूज करेंगे या इशू प्राइस का? इशू प्राइस का, क्योंकि इशू प्राइस से एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे। ये बात ना आखिरी चैप्टर खत्म हो जाता है, बच्चों को यहाँ तक नहीं क्लियर होती, लिटरली बता रहा हूँ सच में। क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा बुक के अंदर ही है, जिसके अंदर आप हमेशा फेस वैल्यू को लगा लगा के कहोगे अरे मेरा तो क्वेश्चन बढ़िया ठीक है, पेपर में गलत। फिर ऐसे हुई ना कि बस इशू ही प्राइस का आएगा, फेस वैल्यू बिल्कुल। पता कैसे चलेगा? अब फेस वैल्यू भी लिखी होगी, इशू प्राइस भी लिखा होगा, बट आप फेस वैल्यू लेके आओगे हमेशा शेयर्स निकालने के लिए। अगर इशू प्राइस नहीं दे रहा हाँ। तो हमें बस फेस वैल्यू में बिल्कुल, अदरवाइज लेकिन जब इशू प्राइस दे रखा है तो इशू प्राइस इज सुप्रीम, तब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? इशू प्राइस 15 रुपये डिवाइड। चलो इतना नहीं आता, ज़्यादा नहीं आता, मेन बेसिक बात ये थी। आओ जी, तो कितने 2000 शेयर रचित जी को मिल गए। अब रचित जी कितने पैसे देंगे? अभी 30,000 ही देंगे ऑब्वियसली, है ना? ये तो क्रिस्टल क्लियरिटी है। ये लो जी, जर्नल एंट्री पास करते हैं। बैंक में पैसे आए और मैंने शेयर्स अभी इशू कर दिए, अभी शेयर सर्टिफिकेट बनना बाकी है? अभी तो बनना बाकी है, अभी तो बातें हुई हैं, अभी तो भाई ने एप्लीकेशन दिया, अभी तो इसकी चेकिंग होगी, सब चीज़ होगी, शेयर सर्टिफिकेट बनेगा, 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन एंट्री तो आ गई है, एंट्री आ गई तो एंट्री डालो। और एंट्री क्या डालेंगे? यही डालेंगे, बैंक में पैसे आए, शेयर एप्लीकेशन। और ये क्या होता है? एक एडवांस होता है। क्या होता है? अब यहां पे आप कितने रुपए कर दोगे? 30,000 ही आए होंगे, और 30,000 का अभी तो बस एडवांस बना के रखा है। प्लीज अगली एंट्री के लिए सतर्क हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब मुबारक हो, शेयर सर्टिफिकेट बन गया। ये लो जी, पीछे से कॉपी पेस्ट करके लाके वहां पेस्ट कर देते। रचित का भी शेयर सर्टिफिकेट आ गया। कह रहा भैया वो भी कर दो ना, लिख भी दो। ये लो जी, शेयर सर्टिफिकेट बन के आ गया। डन। अब ये जो शेयर सर्टिफिकेट बन गया, अब इसके बाद एंट्री होगी, और एंट्री बनने के बाद क्या होने वाला? जल्दी बोलो। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो एडवांस है वो कैंसिल आउट होगा। अब उसको कैपिटल बना दूं? लो जी, कैपिटल बना देते हैं, शेयर कैपिटल। आ जाओ जी, कितना कितना अमाउंट डलेगा? आज का सबसे बड़ा सवाल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? या ऊपर अलॉटमेंट में एडवांस कितना था मेरा? 30,000। वो तो 30,000 ही है भाई, 30,000 को ही सेट ऑफ करना है। और जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 20,000। क्यों 20,000? क्यों? इशू प्राइस निकाला।
पकड़ सही रहे हो, बोल सही रहे हो 20,000, लेकिन रीजन गलत बोल रहे हो। ट्राई कर बोलने का। 20,000 ही क्यों गया शेयर कैपिटल में? अच्छा तेरे को लग रहा 30,000 जाएगा। ओके ये भी बढ़िया है, ऐसी बातें भी सुनने को मिली। एक बात बताओ, नीचे बेटा ग्लास नीचे। अल्टीमेट लायबिलिटी हमारी किसके अंदर जाती है? शेयर कैपिटल के अंदर जाती है। यानी कि जो वाइंडिंग अप पे पैसा देना है वही शेयर कैपिटल में बुक करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी तो मैं उतनी बनाऊंगा। अब एक बात बताओ, शेयर कैपिटल क्या है मेरी? लायबिलिटी। और मैं लायबिलिटी कितनी बनाऊंगा? जितनी देनी है। लायबिलिटी मेरी कितने की है? 10 रुपए की। तो 2,000 शेयर पर कितने रुपए बनते हैं? यानी कि शेयर कैपिटल हमेशा क्या बुक करता है? अल्टीमेट लायबिलिटी, जो मुझे रीपे करनी है, जो लास्ट में पे करनी है। यहां तक डन हुआ। अब अगली चीज पे बात करते हैं। मैंने कहा अल्टीमेट लायबिलिटी तो बात ठीक है, बट ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है इसका क्या करें फिर? कहां पे अकाउंट करें इसको? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो कहां डाल दे? पीएनएल के अंदर डाल देते हैं। प्रॉफिट है, पीएनएल में जाना चाहिए। एक नॉर्मल बंदा यही तो कहेगा, बट यहां पे थोड़ी समझदारी लगा लो। यहां पे ये एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। किस नेचर का प्रॉफिट है? कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को कभी भी पीएनएल में नहीं डाला जाता। पीएनएल का आइटम बन गया तो मतलब वो तो खत्म हो गया, बस आपका जीरो बराबर हो गया एक ही बार का। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ये सदा बाहर दिखना चाहिए, है ना? तो कंपनीज एक्ट ने इसके ऊपर कुछ बात कही। तो कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? इन रिगार्ड्स टू प्रीमियम, ये प्रीमियम है जो एक्स्ट्रा अमाउंट की बात कर रहे हैं ना हम, इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। प्रीमियम। तो कंपनीज एक्ट इन रिगार्ड्स टू प्रीमियम क्या कहता है? इट शुड बी पोस्टेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप इसको किसके अंदर पोस्ट करोगे? जल्दी बोलो। यानी कि वो जो क्रेडिट करके रखना है ना भाई साहब, उसको कहां पे क्रेडिट करके रखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रिजर्व, रिजर्व मतलब रिजर्व में तो प्रॉफिट ही पड़े होते हैं, याद है ना? अभी तो हमने पढ़ा प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता था? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस या फिर रिजर्व। तो रिजर्व कौन से? कैपिटल नेचर के प्रॉफिट संभाल के रखते हैं हमारे। तो हमने इसके अंदर यहां पर कौन से प्रॉफिट संभाल के रख लिए? जल्दी बताओ। अकाउंट का नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है क्या? चलो, तो मैंने कहा आपका एडवांस कैंसिल हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ी। शेयर कैपिटल में कितना गया? शेयर कैपिटल में सिर्फ उतना अमाउंट गया जो कि क्या है? जितना वाइंडिंग अप पे करना है, मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। और बचा हुआ अमाउंट जो 10,000 है, बोले तो 2,000 पे कितने रुपए? 5 रुपए। 5 रुपए का तो प्रीमियम था, तो 2,000 पे जो 5 रुपए थे वो आपके यहां पर आ गए। कितने आ गए? एंट्री मैच हो गई क्या? जे बात। चलो जी, ये होती है कहानी खत्म, ठीक है। 2 क्वेश्चन दूंगा अभी प्रैक्टिस करने के लिए, अभी के लिए नहीं, घर के लिए, ठीक है। इसी के अंदर लिख रहा हूं। हेलो, चलो 2 क्वेश्चन है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, यहीं पे लिख रहा हूं, सुनना। XY लिमिटेड issued 10,000 shares face value at the rate of ₹10, ठीक है।
चलो फेस वैल्यू को मैंने, वैसे हो नहीं सकता है बट मैंने फिर भी चेंज कर दिया, फेस वैल्यू को 15 रुपये कह दिया। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और। PDF भी वीडियो भी दोनों डाल दूँगा। क्या आ रहा है?